आला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर से आज की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि आप बरादर सुन्नत वल जमात का तरीके के मुताबिक सबसे पहले इसी ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस के शामियाने तले बैठे बैठे गुंबदे खजरा की जानिब लगाकर भीख देने वाले दाता वाका अनीसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तहा व यासीन अनीसे बेकसा चारासा ना फखरे रसूला मालिकी नवा से याह लामका मोहम्मद अरबी फिदाक बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की डालियां निसार फरमाए। पढ़े दुरूद बाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना मौलाना मोहम्मद वारिस करीम के मा तुहिब्बु तरदा बिसलिया सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन कानपुर के सरजमीन वाले बड़े सादतमंद हैं कि उन्होंने ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस मनाया और यकीनन करबला को छोड़कर मुस्तफा नहीं मिल सकते। क्या बात है, हक है। करबला को छोड़कर मुस्तफा नहीं मिल सकते। करबला को छोड़कर मुस्तफा नहीं मिल सकते, इसलिए कि सरकार मदीना रात कल्बो सीना ने इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे बात तो समझ में आती है, इसलिए कि सरकार के नवासे हैं और सरकार की साहबजादी के साहबजादे हैं, तो यकीनन इमाम हुसैन जो है वो सरकार से है। अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वाना मिनल हुसैन। लेकिन सरकार मदीना रात कल्बो सीना ने एक जो पेशन गोई फरमा दी, अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। वाह वाह वाह, क्या नुक्ते की बात। मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये बात समझ से बाहर है, लेकिन हमारे समझाने के लिए हमारी जमात का ये शेवा रहा है कि हमने हमेशा अपने बड़ों की तकलीद किया। हम मुकल्लिद हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं है, हम मुकल्लिद हैं। मुकल्लिद है। वाह वाह, तकलीद शख्सी जरूरी है, बेशक हक है। तकलीद शख्सी जरूरी जरूरी है। है। हम मुकल्लिद हैं, हम इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, बिल्कुल सच्ची बात, हक है। हम इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, हम हनफी हैं। और बेशक यकीनन किसी बात को समझने के लिए हमको मुफस्सिरीन कराम की बारगाह में रुजू करना पड़ता है, मुहद्दिसीन कराम की बारगाह में रुजू करना पड़ता है, फुक़हा की बारगाह में रुजू करना पड़ता है, मुफ्तियाने कराम की बारगाह में रुजू करना पड़ता है। इसलिए कि कुरान और हदीस को जितना ये लोग समझ सकते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकता। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। आम आदमी नहीं समझ सकता, तो फिर इसको भी समझने के लिए हम अपने बुजुर्गों का दरवाजा खटखटाएंगे। जब बुजुर्गों का दरवाजा खटखटाएंगे तो हमारे बुजुर्ग हमको ये बताते हुए नजर आएंगे
इसमें सरकार मदीना रात कलबोसीना ने पेशन गोई फरमाई है कि मैं हुसैन से हूं, इसका मतलब मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब ये हुसैन से बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने करबो बला, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, हुजूर हबीबे मिल्लत, ये मेरे नवासे हुसैन से बाकी रहेगा। इसलिए कि ये अपने जान की कुर्बानी पेश करके ये इस्लाम को बचा लेंगे। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में है खून चार यार का, तेरी रगों में है खून चार यार का। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हजरात, सरकारे इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, सरकारे इमाम हुसैन करबला की धरती पर मजबूर नहीं थे, लेकिन सरकारे मदीना राहत कलबोसीना से किए हुए वादे को निभा रहे थे, किए हुए वादे को निभा रहे थे। इसलिए कि सरकार इमाम हुसैन की पैदाइश ही के वक्त जिब्रील अमीन ने आकर सरकार मदीना राहत कलबोसीना को ये बशारत दे दिया था कि ये जो आपका नवासा है, ये करबला की धरती पर, ये करबला की धरती पर इसको भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। सरकार मदीना राहत कलबोसीना ने इरशाद फरमाया, जाओ करबला में उनके मक्तल की मिट्टी लाकर मुझको दो। तो उनके मक्तल की मिट्टी लाकर जिब्रील अमीन ने मुस्तफा जाने रहमत को दिया, मुस्तफा जाने रहमत को दिया। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के महबूब हैं, जिब्रील उनके दर के खादिम हैं, उनके घर के खादिम हैं। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में। न जाने कितना ऊंचा है काशाना मोहम्मद का मुस्तफा जाने जिंदाबाद का हुक्म था, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान था, जाओ जिब्रील मक्तल की मिट्टी लाके दे। मक्तल की मिट्टी लाके जिब्रील अमीन ने दिया था, और उस मिट्टी को शीशे के बोतल में भर के, अरे अपने जबान में समझे, कांच के छोटे से बोतल में भर के सरकार मदीना राहत कलबोसीना हजरत उम्मे सलमा को दिया। देने के बाद फरमाया कि ये लो, इसको महफूज रखो, देखना जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी, वो दिन जो होगा मेरे हुसैन की शहादत का दिन होगा। सुभान अल्लाह, मेरे हुसैन के शहादत का दिन होगा, मेरे जिगर गोशे के शहादत का दिन होगा, मेरे नवासे के शहादत का दिन होगा। कौन कहता है कि सरकार मदीना राहत कलबोसीना को इल्मे गैब नहीं? माज़अल्लाह, जो ये कहते हैं अंधेरे में है, गुमराहियत में है, बल्कि कुफ्र के दलदल में फंसे हैं। बिल्कुल सरकार की बात में गैबदानी झलक रही है, गैबदानी झलक रही है। सरकार मदीना राहत कलबोसीना ने किसी और को शीशे नहीं दिया, तो उम्मे सलमा को दिया, उम्मे सलमा को दिया। इसको तुम रखे, इसलिए कि सरकार मदीना राहत कलबोसीना जान रहे थे कि उस वक्त तक हयात ज़ाहिरी के साथ यही रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फातिमा नहीं रहेंगी। तो हजरत उम्मे सलमा को दिया,
और देने के बाद ये फरमाया कि जब ये मिट्टी खून हो जाए तो मिट्टी को कोई देख के कह सकता है कि मिट्टी खून हो जाएगा, लेकिन सरकार मदीना ने गैब की बात बताई है, मिट्टी जो है खून में तब्दील हो जाएगी। ये भी गैब हजरते उम्मे सलमा को देना, ये भी गैब। तो हजरात, जब सरकार इमाम हुसैन की शहादत करबला की धरती पर हुई, हजरत उम्मे सलमा ने देखा था वाकई उस वक्त नबी का फरमान सच था कि मिट्टी खून में तब्दील हो गई थी। आसमान टूट सकता है, जमीन फट सकती है, मेरे नबी का फरमान नहीं टल सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, शाने रिसालत। तो नबी का फरमान नहीं टल सकता, नबी ने फरमा दिया था। तो सरकार इमाम हुसैन अपने नाना का वादा वफा करने के लिए कि मैं आपके दीन के लिए अपना तन मन धन सब कुछ, अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपने भतीजों की, अपने भांजों की, अपनी औलाद की, सबकी कुर्बानी पेश करके आपके दीन को बचाऊंगा। इसलिए कि आज अगर दीन बचता हुआ नजर आ रहा है, यकीनन ये करबला का सदका है। आज जब भी कोई बातिल परस्त हक की मुखालफत करता है तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का किरदार ही होता है, और वही किरदार उसको हक परस्ती पर कायम रहकर उसके अंदर कुर्बानी का जज्बा पेश करने का जज्बा अदा करता है। बिल्कुल जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने करबला। इमाम हुसैन अगर चाहते तो इमाम हुसैन इशारा फरमाते 22,000 का लश्करे जर्रार जमीन में दफन हो जाता, धंस जाता। लेकिन इमाम हुसैन ने करामत से काम नहीं लिया। इमाम हुसैन ने करामत से काम नहीं लिया, बल्कि इस्तिकामत से काम लिया। इसीलिए तो फुक़हा फरमाते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामत। इस्तिकामत जो है करामत से बढ़कर है। हुसैन ने इस्तिकामत पर कायम रहकर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत और दीन को बचा लिया। आज अगर मुस्तफा जाने रहमत का दीन जिंदा है तो इमाम हुसैन की बुनियाद पर, और यही नबी का फरमान था, अना मिनल हुसैन, मैं यानी मेरा दीन और मैं, मेरी मोहब्बत, सब कुछ इमाम हुसैन से बाकी रहेगा, इमाम हुसैन से बाकी रहेगा। तो हजरात, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ करबला की खाक तू एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक तू एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे रसूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे, खूने रगे रसूल। रगे रसूल का खून इस्लाम के अंदर मौजूद है, और इसी वजह से कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। क्या बात हो रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। और मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत बाकी रहेगी, दीन बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। तो हजरात, यकीनन इमाम हुसैन ने मुस्तफा जाने रहमत के इस मजहब को बचाकर दुनिया को ये साबित कर दिया है कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था अना मिनल हुसैन। यही जो है तफसीर है अना मिनल हुसैन।
यही तफसीर है अना मिनल हुसैन की। हज़रत इमाम हुसैन का ये किरदार, ये जो था मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की तालीम के लिए था, ताकि क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्तफा जाने रहमत की इस नवासे की कुर्बानी को देखकर इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करने का जज्बा उसके अंदर पैदा हो सके, ताकि उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, वाह वाह, जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर कभी हमसे न होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया है और क़यामत तक इमाम हुसैन ने अपने खून से इस्लाम की ऐसी आबियारी कर दी है कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, वाह वाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न कभी चर्चा। अगर करामत दिखा देते तो बाबे करामत में एक करामत का इजाफा हो जाता, क्या कहते हैं, लेकिन कयामत तक आने वाली मुस्तफा की उम्मत में इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करने का जज्बा नहीं होता। वाह वाह, क्या कह दिया आपने, सुभान अल्लाह, सुभान जज्बा पैदा न होता। हर दौर में हक परस्त उठेंगे, बेशक हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हर दौर में हक परस्त उठेंगे और इन बातिल परस्तों का किला कमा करते रहेंगे, इनका सर कुचलते रहेंगे। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते रहेंगे, इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करेंगे। लेकिन जो इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करता है मरता नहीं है, जिंदा हो जाता है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और आज के दौर के हुसैनी काफिले के सिपाहीसालार का नाम मुजाहिदे मिल्लत है, मुजाहिदे मिल्लत है। वाह, मुजाहिदे मिल्लत है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत तो शख्सियत का नाम है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कभी बातिल परस्तों के साथ समझौता नहीं किया, हमेशा हक को हक ही कहा। बेशक तलवार के धार में भी सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने हक बात कहकर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, बल्कि अरबिस्तान के सरजमीन पर सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने इस्लाम की मसलके आला हजरत की हक्कानियत को उन्होंने बुलंद किया और मसलके आला हजरत के परचम को सऊदी के धरती पर भी मुजाहिदे मिल्लत ने लहरा दिया। हक है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, वाह, जिंदाबाद, 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 या अली, या अली, वाह। एक कौल के मुताबिक जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत के साथ वहाँ के रईसुल महाकिम यानी जिसको चीफ जस्टिस कहा जाता है हमारी ज़बान में, जब मुनाज़रा हो रहा था तो उस वक्त नंगी तलवार रख दी गई थी टेबल पर, एक रिवायत के मुताबिक, ताकि सरकार मुजाहिदे मिल्लत नंगी तलवार देखकर डर जाए, हक से लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने उस मकाम पर भी
यही उनका दिल से नारा था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हज़रात, यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत को जब नंगी तलवार रख कर डराया न जा सका, क्या बात है। इसलिए कि रईसुल महाकिम चीफ जस्टिस ये जानता था कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, बादशाहत है। बादशाहत में अगर बादशाह चाहे तो सर भी कलम कर सकता है, लेकिन सर कलम होने की मुजाहिदे मिल्लत ने परवाह न किया। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उस वक्त अपने किरदार से ये साबित किया कि अगर हक के लिए मेरा सर कलम भी हो जाए तो फिर ये मेरे जो है मगफिरत का सामान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मगफिरत का सामान होगा। इसलिए कि जब सरकार मुजाहिद मिल्लत को एक मौके पर जब मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल करने के ताल्लुक से कहा गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, इतना हाई है कि आला जो है यानी जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता, मशीन जिसको कहते हैं, वो भी फेल हो गया था। ये अगर जर्रा बराबर नमक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये हलाक हो जाएंगे, या तो कोमा में चले जाएंगे या तो फिर इनकी जान चली जाएगी। लेकिन उस वक्त तक सरकार मुजाहिद मिल्लत ने खाना नहीं तनावुल, जब तक इख्तिसार के साथ ये इशारा कर रहा है, उस वक्त तक सरकार मुजाहिद मिल्लत ने खाना तनावुल नहीं फरमाया जब तक के नमक लाकर दस्तरखान पर न रख दिया गया। और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया, अरे मैं शिफा वाला नमक खाना चाहता, मर्ज वाला नहीं। वाह 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 वाह। ने इरशाद फरमाया, जो खाने की शुरुआत नमक पर खाने का इख्तिताम नमक पर करे वो 70 बीमारियों से सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मैं शिफा वाला नमक खा रहा हूँ और नमक से खाने का आगाज किया और इरशाद फरमाया, अगर मैं ये नमक का इस्तेमाल करते करते अगर मर जाऊं तो मेरे जिंदगी की मेराज हो जाएगी, मेरे जिंदगी की मेराज हो जाएगी और यकीनन मेरे मगफिरत की जमानत हो जाएगी। इसलिए कि मैं अगर मरूंगा तो सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते करते, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के सुन्नत पर अमल करते करते मेरी जान चली जाए तो यकीनन ये मेरे किस्मत की मेराज हो जाएगी और मेरे बख्शिश की जमानत हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा था, वो मंजर भी देखा था कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। वाह वाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, वो मंजर भी देखा था। उठा मुजाहिद मिल्लत नंबर के अंदर एक वाकया जो मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने उस मुजाहिद मिल्लत नंबर में भेजा था, वो उनके उस्ताद का आंखों देखा हाल था। रावी जितना कवि होता है, रिवायत उतनी कवि होती है। जी रावी जितना कवि होता है, रिवायत उतनी कवि होती है। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के उस्ताद ने मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को बयान किया था। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के उस्ताद मौलाना अब्दुल रशीद, जो जामिया अरबिया सुल्तानपुर में जेरे तालीम थे, वहां पर पढ़ते थे। आखिरी साल था, सरकार मुजाहिद मिल्लत वहां के दस्तारबंदी के जलसे में तशरीफ ले गए। जामिया अरबिया सुल्तानपुर के दस्तारबंदी के जलसे में तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए तो जलसा खत्म हो गया। जलसा खत्म होने का दूसरे दिन भी सरकार मुजाहिद मिल्लत को क़याम करना हुआ। तो मौलाना सलीम साहब जो वहाँ के मोहतमी और सदर मुदरिस थे, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत को सिर्फ जानते नहीं थे तो पहचानते भी थे। उनके खलीफा भी थे, मुरीद भी थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत की रिफत बुलंदी और उनके अजमत को, उनकी रिफत को जानते थे और उनके मामूलात को भी जानते थे।
जब दुनिया सोती है दुनिया सोती है मुजाहिद मिल्लत इबादत करते हैं। तो मौलाना सलीम साहब ने सरकार मुजाहिद मिल्लत का कमरा एकदम आखिर में किनारे वाले कमरे में उनका जो है कयाम रखा। तो मदरसे के बच्चों ने कहा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का कयाम एकदम किनारे वाले कमरे में जहां लेट्रिन बाथरूम है वहां आपने कर दिया तो उनको तकलीफ होगी, आपने किनारे क्यों कमरा कर दिया? मौलाना सलीम साहब ने इरशाद फरमाया था, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। आबिदे शबे जिंदादार है, दुनिया जब सोती है मुजाहिद मिल्लत सोते नहीं है, इबादत करते हैं, वाह वाह वाह, इबादत करते हैं ताकि उनकी इबादत में खलल पैदा न हो, इसलिए मैंने उनका कमरा जो है किनारे पर कर दिया। तो लड़कों ने सुना और मदरसे के बच्चे जो होते हैं वो जरा तहकीकी मिजाज के होते हैं। तहकीकी मिजाज जो लोग पढ़ते हो जानते हैं, तहकीकी मिजाज के होते हैं, उनके दिमाग में जरा सा तहकीक करने का जज्बा रहता है। उमूमन फितरी तौर पर ये मदरसे के तलबा के अंदर ये बात होती है। और यही वजह है कि ये लोग जो है दीन के जानकार होते हैं, तहकीक करके जानकारी उनको होती है। और वही लड़का सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला माना जाता है। जो लड़का सबक की महफिल में सबसे ज्यादा एतराज करता है और एतराज करके उस जवाब लेकर जो सबक को ज्यादा समझता है, तो ये मदरसे के बच्चों का जहन होता है, तहकीकी जहन होता है। तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के उस्ताद है, उस वक्त वो जामिया अरबिया सुल्तानपुर में पढ़ रहे थे, आखिरी जमात थी उनकी। तो उनको रात में इस्तिंजा लगा, गए रात में 2:30-3 बजे करीब इस्तिंजा लगा। इस्तिंजा की हाजत हुई तो इस्तिंजा खाने की तरफ गए, उसी तरफ मुजाहिद मिल्लत का कमरा था। जब इस्तिंजा खाने की तरफ गए तो बात याद आ गई दिन की, मौलाना सलीम साहब की, जब दुनिया सोती है मुजाहिद मिल्लत जागते हैं। वाह, जब दुनिया सोती है मुजाहिद मिल्लत इबादत करते हैं, वो बात याद आ गई। जब याद आ गई तो बजाय इस्तिंजा खाने की तरफ जाने के मुजाहिद मिल्लत के कमरे की दरवाजे की तरफ दरवाजा खुला था। जब जैसे बड़े तो क्या कान में आवाज सुनाई दी कि कोई सैकड़ों लोग हैं जो इल्लल्लाह की तरफ लगा रहे हैं, इल्लल्लाह की तरफ, सैकड़ों लोग हैं जो इल्लल्लाह की तरफ लगा रहे हैं। तो और ताज्जुब हो गया, इसलिए कि मेन फाटक, मेन गेट बंद कर दिया गया है 10 बजे और फिर उसके बाद खोला नहीं जाता है, सुबह के अज़ान के वक्त खोला जाता है। इस वक्त जो इतनी रात में कैसे लोग आ गए, तो ये ताज्जुब करके जब अध खुले दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा तो आंख फटी की फटी रह गई कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का हाथ जो है बदन से अलग है, पैर बदन से अलग है, सर बदन से अलग है और बदन का टुकड़ा टुकड़ा जो है बिल्कुल कमरे के अंदर बिखरा हुआ है और हर टुकड़े से इल्लल्लाह इल्लल्लाह की सदाएं, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। देखा, देखने के बाद पैरों तले से जमीन निकली, डर के मारे हुए बजाय इस्तिंजा करने के वापस जाके वो सो गए थे। और इस वाकया को उन्होंने अपने शागिर्द मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को बताया था। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने इस वाकया को उनके उस्ताद के तवस्सुल से मुजाहिद मिल्लत नंबर में भेजा था। वाकया बताना मकसूद नहीं है, ये बताना है मुजाहिद मिल्लत का सर तन से जुदा होकर जिंदा, मुजाहिद मिल्लत का हाथ तन से जुदा होकर जिंदा, उनका पैर बदन से जुदा होकर जिंदा, उनका बदन जो है टुकड़ा टुकड़ा होकर जब जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, इल्लल्लाह की आवाज़। तो जब इमाम हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम का ये आलम है, तो इमाम हुसैन के हयात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शोधाए करबो बला, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत
जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्मा